यहाँ कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं तो जान लीजिए कि बिहार का दुर्भाग्य होगा कि यहाँ एनडीए सरकार नहीं कहाँ है। रहेगा अभी? युवा नीतीश कुमार के साथ है। काहे रहेगा? नीतीश कुमार घूम रहा है सब तेजस्वी के साथ। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। हर नौजवान का एक ही मांग है कि फिर से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने। बिल्कुल काबिल तारीफ है। आज तक मुसलमानों के किसी ने आंसू पूछा, न किसी की तरक्की के लिए किया, न उसके फलाह बहबूद वेलफेयर के लिए किया। जो नीतीश जी ने का काम किया, इसी नीतीश ने मौलवी और फौकानिया और वस्तानिया के लोगों को बड़ी तादाद में नौकरियां में शामिल करवाया। इसी नीतीश जी ने हुनर जैसे कार्यक्रम को मुसलमानों के लिए लोगों को गुमराह किए हुए है। जो आदमी कुछ करे नहीं, मुसलमान जगाते काहे नहीं? बिल्कुल, हम लोग नीतीश जी के सिपाही हैं। मुसलमानों में पैगाम देते हैं कि आप लोग जो काम किया, जो वफादार है हमारे लिए, उसको हम लोग को हकदार को हक मिलना चाहिए। बनने का सपना देख रहे हैं सर। तेजस्वी यादव जी मुसलमानों के जज्बात से खेल सकते हैं, मगर मुसलमानों के लिए कुछ करने की उम्मीद कहीं कोसों दूर उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है। देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। 101 पे जदयू और बीजेपी, 29 सीट लोजपा आर के खाते में, और बाकी 12 में से 6 सीटें हमको और 6 सीटें आरएलएम को मिली हैं। बावजूद इसके एनडीए के तमाम पार्टी कार्यालय में काफ़ी गहमागहमी देखने को मिल रही है। कैमरा घुमा दीजिए। जदयू कार्यालय में हम हैं अभी, और देखिए यहाँ पे कितनी गहमागहमी हो रही है। माहौल एकदम पूरा टाइट है। टिकट को लेकर के तमाम नेता जो है पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पे। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक टिकट का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट में IRCTC घोटाले को लेकर के जो है आरोप तय हो गया है। अब उस पर भी सुनवाई होनी है आगे। उसके तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बरबीघा विधानसभा के जदयू के प्रभारी हैं। सर जी बोलिए, क्या हाल है? सब कुछ ठीक ठाक है। क्या होगा बिहार में? अभी तक टिकटें नहीं बटा है। बिहार में क्या होगा? हाँ। बिहार में सिर्फ एनडीए सरकार रहेगी और कुछ नहीं। एनडीए सरकार रहेगी? जी हाँ। कैसे रहेगी? अभी कैसे तो रहेगी? 17 तारीख लास्ट डेट है, अभी तक टिकट नहीं बटा सुनिए है बता पार्टी रहे में। हैं, बिहार की जनता जानती है। हाँ, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको हाँ, कि जिस तरह से यदि पति पत्नी में झगड़ा हो जाए हाँ, तो उसका घर का बाल बच्चा हाँ, सही समय पे स्कूल नहीं जा सकता है, और उसके माँ बाप को या उसके अपने खुद को सही से खाना नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार यदि बिहार की जनता, खासकर युवा और खासकर आधी आबादी को सोचना होगा कि बिहार में एनडीए क्यों जरूरी है। हाँ, यदि कहीं यहाँ एनडीए छोड़ कहीं दूसरा कोई आ जाता है तो समझ लीजिए जिस तरह से घर में खाना नहीं मिलता है, उस तरह से बिहार में बेरोजगारी, आपको बिहार में नौकरी, बिहार में जो आधी आबादी स्वतंत्र है वो खत्म हो जाए, जो अधिकार उसको मिला है छीन लिया जाएगा। और यहाँ जो नौमी फेल हैं वो सिर्फ कहेंगे कि मोदी चाचा तो यहाँ कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं तो जान लीजिए कि बिहार का दुर्भाग्य होगा कि यहाँ एनडीए सरकार नहीं आएगी। अरे आपका विधानसभा में भी बड़ी मारामारी चल रहा है। अरे ये तो नेता का काम है। हाँ, हम वहाँ प्रभारी हैं, हाँ, हमने संगठन का काम करते हैं हम लोग, हाँ, और संगठन का जो भी वहाँ से हमको मिला जानकारी हाँ, मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिया हूँ। और वहाँ का हम लोग तोड़ के टिकट बांटते हैं। टिकट का काम है नेता को देना। जिनको टिकट देंगे हम लोग उनके पीछे काम करें, मैंने काम करते हैं हम किसी को लोग। टिकट मिले कोई हाँ, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। पूरे बिहार में बात है, हाँ, किसी को टिकट मिले, हाँ, सिर्फ आधी आबादी और खासकर युवा हाँ। कुछ बचा है यहाँ काम करने के लिए। जी चलिए युवा का बात करते हैं। आप देखिए युवा हैं, चश्मा पहन के एकदम, चश्मा नीतीश चाह दिया है क्या? नहीं तो भाई अपना है। एक लालू परिवार के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हो गया IRCTC घोटाले में। वो तो सजा याफ्ता है ही। भ्रष्टाचार के में उसको केस हो, जो हमेशा जेल आना जाना लगा रहता, हो सकता है फिर जेल में ही चला जाए, अपना कारागार में बंद हो जाएंगे कोर्ट जब देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि अमित शाह पिछली बार आए थे तो हमको धमकी दे के गए थे। नहीं ऐसा बेबुनियाद आरोप है। वो तो उनका चुनावी दौरा अब तो चलता ही रहेगा। कुछ दिन में मोदी जी भी आएंगे, योगी जी भी आ रहे हैं, तो बोलेगा मेरे के बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ये टूटी है। और नेता का तो आना जाना लगा ही रहेगा प्रदेश में। जब चुनाव का बिल्कुल बच चुका है तो पूरा देश से ही नेता आएंगे। चलिए इधर भी है युवा। युवा कहाँ रहेगा अभी? युवा नीतीश कुमार के साथ है। काहे रहेगा? नीतीश कुमार घूम रहा है सब तेजस्वी के साथ।
बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। हर नौजवान का एक ही मांग है कि फिर से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने और बिहार का उज्जवल भविष्य और खूब तरक्की करे। युवा वहाँ कह रहा है तेजस्वी यादव जिंदाबाद। नहीं नहीं नहीं, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए काम किया है वो सच में काबिल तारीफ है। इसलिए फिर से हर नौजवान की एक ही मांग है सर, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार। नौजवान वहाँ लाठी खा रहा है डाक बंगला चौराहा पे, नौजवान लाठी खा रहा है गांधी मैदान में, नौजवान लाठी खा रहा है विधानसभा में। आप देख सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का बायर का तैयार किया है, जो बचा काम है, इस 5 साल में और बेहतर ढंग से काम करेंगे जो बचा कुचा काम है। लेकिन हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार का एक मिसाल पेश किया पूरे देश में कि बिहार में विकास की रफ्तार की गाड़ी और आगे बढ़ाना है और दोबारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। दोबारा फिर से बना देना है। फिर से बनाना है, फिर से बनाना 10वां बार। बिल्कुल, फिर से 10वीं बार निश्चित है, 10वीं बार। और सबसे ज्यादा देश में रोजगार देने वाला माननीय नीतीश कुमार जी हैं। 50 लाख रोजगार, 50 लाख स्वरोजगार यानी उद्यमी बनाया गया है इस देश में सबसे पहली बार। नीतीश जी का ही मॉडल पूरा देश में लागू हो रहा है। शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, सब नीतीश जी का देन है। साइकिल योजना ही देख रहे हैं कितना सफल शुरू हुआ, पूरा देश में लागू हुआ। यहाँ का बहुत सारा कहाँ चाचा कटिहार से। कटिहार से क्या नाम है? ख्वाजा शाहिद। ख्वाजा शाहिद नाम है। ख्वाजा शाहिद जी। मुस्लिम है? बिल्कुल जदयू में है। बिल्कुल। मुसलमानों के लिए जो नीतीश जी ने किया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। आज तक मुसलमानों के किसी ने आंसू पूछा, न किसी की तरक्की के लिए किया, न उसके फलाह बहबूद वेलफेयर के लिए किया। जो नीतीश जी ने किया है वो बिल्कुल और दूसरा किसी हुकूमत में नहीं हुई है। कौन बोला गद्दार साबित कर देगा? वही सब बात बोलिएगा तो। क्यों कौन गद्दार कर गया? कौन उधर घूम रहा है? हकदार देखिए, हकदार को जो हक मिला, भागलपुर के दंगाइयों को सजा दिलवाया जिसके लिए मुसलमान कर्रा रहे थे। इसी नीतीश हुकूमत ने भागलपुर के दंगाइयों को सजा दिलाया, पीड़ितों को मुआवजा दिलवाया। इसी नीतीश हुकूमत ने मदरसा का संवर्धन किया। इसी नीतीश हुकूमत ने कब्रिस्तान की घेराबंदी का काम किया। इसी नीतीश ने मौलवी और फौकानिया और वस्तानिया के लोगों को बड़ी तादाद में नौकरियां में शामिल करवाया। इसी नीतीश जी ने हुनर जैसे कार्यक्रम को मुसलमानों के लिए दिया। इसी नीतीश जी ने उर्दू में बहुत दिनों से ट्रांसलेटरों की बहाली नहीं हो रही थी। 40 साल के बाद 480 उर्दू ट्रांसलेटर बहाल हुए। तो आप बता दें कि किसकी हुकूमत में मुसलमानों के लिए इतना काम हुआ? विपक्ष कह रहा है कि इसी नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन किया जो मुसलमानों के हित में नहीं है। वक्फ का जहां तक मामला है उसमें नीतीश जी का आज तक कोई बयान दिखा दीजिए तो बता देंगे। अब सरकार में चूंकि गठबंधन सरकार में शामिल है तो वो अलग बात है, मगर उनका वक्फ के कहने पर कोई विवादित मामले पर नीतीश जी ने मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसा बयान आज तक नहीं दिया है। यही नीतीश कुमार हैं, ये भी कह रहा विपक्ष, यही नीतीश कुमार हैं जो बाबरी मस्जिद को ढहाने वालों के साथ हैं। बाबरी मस्जिद का ताला जिसने खुलवाया उसका नाम राजीव गांधी था और वो कांग्रेस के थे। कांग्रेस के जमाने में बाबरी मस्जिद का जो है तनाजा हुआ है। बाबरी मस्जिद मुसलमानों को मूली गाजर की तरह भागलपुर में जो फसादात हुए उसमें फसादात कौन कराया? वही लालू यादव के लोग थे जिसको सोनपुर के मेला में सम्मानित किया उसने सद्भावना पुरस्कार देके। और किसकी हुकूमत थी? भागवत जी आजाद मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की हुकूमत थी। भेवंडी मुरादाबाद में फसादात हुए, किसकी हुकूमत थी? आज बिहार में बता दीजिए। इतना चीज बता रहे हैं तभी आपका कौम लालू भक्त बना हुआ है। लालू जी लोगों को गुमराह किए हुए हैं। जो आदमी कुछ करे नहीं, मुसलमान जगाते कहा नहीं। बिल्कुल, हम लोग नीतीश जी के सिपाही हैं। मुसलमानों में पैगाम देते हैं कि आप लोग जो काम किया, जो वफादार है हमारे लिए, उसको हम लोग को हकदार को हक मिलना चाहिए। नीतीश जी हम लोग के वोट के हकदार हैं। तभी नीतीश जी को वोट नहीं मिलता है। वोट तो बहुत लोग नहीं करते हैं, राजपूत भाई लोग भी नहीं करते हैं, ब्राह्मण भाई लोग नहीं करते हैं। आप मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, वोट करने की बात अलग। जो समझदार है, जिसको अकल है, जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी वर्ग से है, वो मुसलमान एकदम नीतीश जी को वोट करता है। आप ही लोग के बल पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं सर। तेजस्वी यादव जी मुसलमानों के जज्बात से खेल सकते हैं, मगर मुसलमानों के लिए कुछ करने की उम्मीद कहीं कोसों दूर उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनके बाप ने नहीं किया, उनके माँ ने किया, नहीं किया तो वो कौन करेगा? कैसे नहीं किया? क्या किया? मुसलमानों को कोई हक और हुकूक की लड़ाई होती थी, कोई भागीदारी की बात होती थी तो नीतीश लालू जी भाषण तो जरूर देते थे, मगर अमली जामा कभी किसी ने पहनाया? कभी नहीं पहनाया। वाजिब है, जो हक मिलना चाहिए नहीं मिला। बिल्कुल वाजिब हक नीतीश जी के जमाने में ही वाजिब हक मिला। नीतीश जी के जमाने में बिल्कुल मिला। मुसलमान कर्रा रहे थे भागलपुर के फसादात से। उन फसादियों को अगर किसी ने आंसू पूछने का काम किया और किसी ने मुसलमानों की सही हालत ली भागलपुर के फसादियों का और मुआवजा दिलवाया तो वो उसका नाम नीतीश कुमार। देखिए एकदम
नीतीश जी के पक्के फैन हैं और सब जितनी भी बातें बताई सब फैक्ट है। बावजूद इसके मुसलमान समाज जो है आरजेडी और कांग्रेस का भक्त बना हुआ है। ये इन्होंने साफ साफ बताया कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने 20 सालों में जो काम किया वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। बावजूद उसके लालू यादव और उनकी पार्टी कांग्रेस जो है मुसलमानों को भरमा के बरगला के सिर्फ वोट लेते आई है, लेकिन बाजी भक्त आज तक मुसलमानों को नहीं दिया गया। सही बात है? बिल्कुल। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए मगही न्यूज़। चलिए।